नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। एग्जाम क्रैक गोल्डन टेस्ट नंबर 4 के लिए सभी लोग तैयार रहें, जो कि टेस्ट नंबर 26 भी है। तो बिल्कुल एग्जाम की तरह डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। वैसे तो मोहनजोदड़ो पर जानने के लिए एक उम्र काफी नहीं है। सिंधु नदी के साथ साथ ऊपर उत्तर दिशा में लाहौर की ओर मोहनजोदड़ो के करीब 700 किलोमीटर दूर हड़प्पा है। सिंधु के बाएं किनारे मोहनजोदड़ो बसा था, तो हड़प्पा दाएं। हड़प्पा में नगर नियोजन और रहन सहन कमोबेश मोहनजोदड़ो जैसा ही था, लेकिन हड़प्पा को आप अपेक्षाकृत उन्नत श्रेणी में रख सकते हैं। अलबत्ता पुरातत्ववेत्ता इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का ही विस्तार मानते रहे हैं। वैसे तो आज भी भारतीय समाज के बारे में कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर वाणी। आज भारत में हम भारतीय खाद्य निगम के बड़े बड़े भंडार गृह या गोदाम देखते हैं। हड़प्पा में भी ऐसा ही एक विशाल अन्न भंडार गृह मिला था, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। बीच में 23 फीट का रास्ता या गलियारा भी मिला था। प्रत्येक भाग में 6 बड़े होल पाए गए थे। इनके बीच 5 गलियारे पाए गए थे। ऐसा लगता है कि ये बड़े भंडार गृह आसपास के छोटे शहरों या गांवों के किसान सामूहिक रूप से फसल सुरक्षित रखने के लिए किराए पर लेते रहे होंगे, क्योंकि किसी एक बड़े और संपन्न किसान के लिए भी इतने बड़े भंडार गृह बनवाना संभव नहीं था। यह भी हो सकता है कि उस समय की नियंत्रक सरकार की ओर से यह सुविधा किसानों को दी गई हो, बदले में कोई कर लिया जाता रहा हो। अनाज या अन्य सामग्री तौलने के लिए नियमित वजन के बांट और तराजू भी हड़प्पा में मिलते हैं। आवागमन के साधनों में हमें मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी के अस्तित्व का पता चला था। उसके खिलौने भी मिले थे। लेकिन हड़प्पा से तांबे का एक नमूना मिला है, जो छतरीदार इक्के जैसा है। इस तरह के इक्के भारत के अनेक शहरों में स्वतंत्रता के बाद भी चलते थे। मैंने स्वयं इन्हें देखा है। इसके अलावा हड़प्पा में मूर्ति कला विकसित और सुंदरता से होती थी। मानव आकृतियों में नक्काशी इतनी बारीक है कि आप दंग रह जाएं। पैराग्राफ चेंज। हड़प्पा में घर निर्माण में एक उल्लेखनीय परिवर्तन मिला था। मोहनजोदड़ो में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था, पर हड़प्पा में पकाई ईंटों से घर बनाने का कौशल पाया गया था। ठीक वैसा ही जैसे आज के भारत में ईंटों को पकाया जाता है। इन ईंटों को चूने से जोड़ा गया था। इस जुड़ाई के बाद 2 ईंटों के बीच चारकोल भरा गया था। इसका उद्देश्य संभवतया पानी के रिसाव को रोकना रहा होगा। इसके अलावा हड़प्पा में नगर किनारे करीब 50 से 70 फीट की ऊंचाई पर दुर्ग यानी किले का भी अवशेष मिला था। किले से शहर के चारों ओर परकोटा बनाया गया।
किले के निर्माण और सड़कों पर पक्की ईंटें बिछाई गई थीं। परकोटे के भग्नावशेष वैसे ही हैं जैसे हम आज के हिंदुस्तान में ऐतिहासिक नगरों में देखते हैं। दिल्ली, चंदेरी, आगरा, मांडू तथा अनेक नगरों में परकोटे टूटे फूटे रूप में अपने अतीत की कहानी कहते हैं। परकोटे की ऊंचाई लगभग 35 फीट ऊंची और 40 फीट चौड़ी थी। शायद यह किला उस समय के शासक या राजा का रहा होगा। ध्यान देने की बात है कि घर निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल नहीं मिला है। यहाँ तक कि घर से निकलने वाले पानी की नाली पर भी मिट्टी की पकाई गई बड़े आकार की फर्शी या चीप जैसी ईंट होती थी। हड़प्पा काल में शव जलाने की नहीं बल्कि दफनाने की परंपरा थी। मृतक का सिर उत्तर की ओर और पांव दक्षिण की ओर रखे जाते थे। मृतक के साथ तरह तरह के पात्रों में खाने पीने वाली सामग्री रखी जाती थी। इन पात्रों की संख्या 40 तक पाई गई थी। एक कब्र में मृतक महिला शीशम की लकड़ी के ताबूत में दफनाई गई थी। इस ताबूत का ढक्कन देवदार का था। अब उस इलाके में देवदार के पेड़ रहे होंगे या मृतक महिला बेहद अमीर खानदान की रही होगी जिसके घरवालों ने उसे दफनाने के लिए उदारता पूर्वक धन खर्च किया होगा। मृतक महिला के शव के साथ अंगूठी, कानों की बाली, गले का हार, चूड़ी और तांबे के फ्रेम में जड़ा हुआ आईना भी रखा गया था। पैराग्राफ चेंज। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे थे। मोहनजोदड़ो में इस तरह के अवशेषों के मिलने की जानकारी नहीं है। हड़प्पा काल में जो लिपि प्राप्त हुई है उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। इसमें पहली पंक्ति दाहिनी तरफ से बाएं तरफ लिखी जाती थी, पर जैसे ही वाक्य पूरा होता था तो दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। आज हम हिंदी बाएं से दाएं लिखते हैं और उर्दू दाहिने से बाएं। हालांकि इस लिपि के बारे में पुरातत्वविद एच. हैरास ने बड़े भरोसे से लिखा था कि यह लिपि तमिल भाषा का आदम संस्करण है। इतिहासकार ए.एल. बासम का दावा है कि संसार में सबसे पहले कपास का प्रयोग हड़प्पा के नागरिकों ने किया था। यहाँ लोगों ने लकड़ी काटने की दांतेदार लोहे की आरी का आविष्कार कर लिया था, यानी लोहा और तांबा उनकी जिंदगी में दाखिल हो गया था। हड़प्पा की धार्मिक संस्कृति अनेक परिष्कृत रूपों में आज भी हिंदू धर्म की परंपराओं में पाई जाती है। दक्षिण भारत में भी यह मजबूत हाजिरी लगाती है। हड़प्पा की व्यवस्थित, विकसित और अनुशासित सभ्यता का समापन बाहरी आक्रमणकारियों से हुआ माना जाता है। उन हमलावरों ने इस सभ्यता के अंतिम चरण में घोड़ों का अस्तित्व भी शामिल कर दिया। अफसोस है कि हिंदुस्तान के बंटवारे ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल के दरवाजे शोध करने वालों और इतिहासकारों के लिए बंद कर दिए। पैराग्राफ चेंज। चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की सबसे खतरनाक टीम में से एक चेन्नई किंग्स है। इस टीम का मालिकाना हक चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड के पास है।
महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। सीएसके ने आईपीएल 2010, 2011 और 2018 के खिताब अपने नाम किए हैं। आईपीएल 2011 में सीएसके की ओर से डू प्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, धोनी, ब्रावो, सेंटनर, ताहिर, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, मोइन अली और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए दिखे। पैराग्राफ चेंज। अपहरणकर्ता अपने स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट को यह संतुष्ट नहीं करता कि उसने बाद में पीड़ित के साथ क्या किया, अर्थात क्या उसने अपने सहयोगियों को रास्ते में छोड़ दिया था या क्या उसने दूसरों को इस जघन्य कृत्य को करने से रोका था, आदि आदि। इन मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अनुमान का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया गया था कि ऐसे मामलों में किसी अन्य प्रकार परिस्थिति साबित करने का जिम्मा अभियुक्त का होता है। मामलों के तथ्यों को लेकर कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अभियुक्तों द्वारा हत्या को अंजाम दिए जाने का अनुमान सही लगाया गया था। समाप्त।